जय बाबा दी, जय बजरंगबली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु, जुपिटर और वीनस की अगर कंजंक्शन होती है, यानी कि युति होती है, यानी कि ये तीनों ग्रह एक ही घर में आ जाते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आता है। देखो, ये एक जनरल प्रिडिक्शन होगी। बहुत सारी चीजें बीच में फैक्टर में आती है कि किस हाउस में आता है, क्या किस राशि में ये तीनों कंजंक्शन आती है, क्या डिग्री है तीनों की कंजंक्शन की, और क्या एस्पेक्ट है। बट आपको इससे जनरल आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में ये कंजंक्शन में होता क्या है। एक एक करके तीनों ग्रह की पहले बात कर लेते हैं। राहु जो है वो आपका शेडो प्लेनेट है, नॉर्थ नोड ऑफ मून है। ये आपका इल्यूजन देता है, आपको डिजायर देता है, और ये एक शॉर्टकट का प्लेनेट है। आपको बहुत बार कहता है कि आप शॉर्टकट लो चीज़ों को करने में, फटाफट चीज़ों को करो। डिजायर बहुत स्ट्रांग करता है अगर ये आपकी चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैठा हो। बट एक बात और है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये ऑनलाइन आपसे काम बहुत अच्छे करवा सकता है अगर ये राहु का योग आपसे कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बन रहा हो तो। उसके बाद है कि वीनस क्या है। वीनस है वीनस शुक्र ग्रह जो है वो है आपकी सुविधा, आपकी लग्जरी, आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप, आपकी कला, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर है, फैशन है, म्यूजिक है, ये सब डोमेन वीनस के अंडर आती है। लग्जरी की क्रेविंग ये आपको देता है अगर आपका वीनस अच्छा है, अच्छा बैठा हुआ है, और आपको कंफर्ट भी बहुत देगा, एक्स्ट्रा डिजायर्स भी दे सकता है। और अगर जुपिटर की बात करें, जुपिटर क्या है, तो जुपिटर आपके लिए एक नॉलेज है, आपकी विजडम है, आपका धर्म है, आपकी वैल्यूज हैं। ये एक इंसान में एज अ कंपस की तरह काम करता है कि जो बताता है कि क्या लाइफ में अच्छा है, क्या लाइफ में बुरा है, किस पाथ पे हमें जाना चाहिए, किस पाथ में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा अगर किसी के चार्ट में जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है तो उसके एथिक और वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उस चीज को गुरु हैंडल करता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं वीनस और जुपिटर की कंजंक्शन की। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करता है राहु। पर पहले जुपिटर और वीनस का देख लेते हैं। जुपिटर और वीनस जो है ये दोनों ही प्लैनेट बहुत ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। ये आपको अच्छा करते हैं, आपके चार्ट में अच्छे होते हैं। बट इनके एक इशू होता है कि इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। वीनस जो है वो लग्जरी की तरफ आपको लेके जाता है, मटीरियलिस्टिक थिंग की तरफ लेके जाता है। वो आपको लेके जाता है कि आप दुनियावी चीजों की तरफ जाता जाओ। ऑन द अदर हैंड जो जुपिटर है, गुरु है, वो आपको अध्यात्म की तरफ ज्यादा लेके जाता है, आपको नॉलेज की तरफ ज्यादा लेके जाता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा लेके जाता है। तो इन दोनों की युति में सबसे पहले तो ये डिपेंड करना होगा कि स्ट्रांग कौन सा है, वीनस स्ट्रांग है कि जुपिटर स्ट्रांग है। अब ऐसे लोग जो होते हैं वो चार्मिंग हो सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल हो सकते हैं। दोनों क्वालिटीज इनमें होती हैं। कौन सी ज्यादा होगी ये डिपेंड करता है कि दोनों की कंजंक्शन में कौन सा प्लेनेट जो है वो स्ट्रांग बैठा हुआ है। ये इंसान को धर्म और डिजायर के बीच कंफ्यूजन जरूर देता है। अब राहु की एनर्जी हम इन दोनों के साथ अगर लगा दी जाए तो क्या होगा। जब राहु, वीनस और जुपिटर एक घर में कंजंक्ट होते हैं तो क्या होगा। ये योग इंसान को एक तरफ बहुत ज्यादा बहुत बड़ा एम्बिशन देता है, दूसरी तरफ अंदर से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर देता है। देखो, अगर तो वो वीनस की एनर्जी को इंक्रीज करता है राहु, ठीक है, तो आपका इल्यूजन होगा कि आप डिजायर्ड मटेरियलिस्टिक थिंग को किसी ना किसी तरीके से लेने की कोशिश करोगे। बट अगर आपका वो जुपिटर की तरफ ज्यादा ज्यादा चला जाता है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको आपके रिलीजन से दूर ले जाए, आपको आपके स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जाए, आपका गुरु के साथ रिलेशन खराब कर सकता है। इन चीजों को आपके टीचर के साथ रिलेशन खराब कर सकता है। ये चीजें राहु के साथ आती हैं। नेटिव के अंदर नॉलेज की प्यास होती है, लेकिन वो अनकन्वेंशनल तरीके से सीखना चाहता है चीजों को। लग्जरी और ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट होता है। कभी कभी शॉर्टकट या रॉन्ग कंपनी की वजह से उसका डाउनफॉल भी आता है। वो उस चीज को बच के रहना पड़ेगा। रिलेशनशिप में क्या इशू दे सकता है, मैंने पहले बताया, जो रिलेशनशिप में जब अगर राहु और वीनस कंजंक्ट होते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी दे सकते हैं, अनसेटिस्फेक्शन ऑफ वन पार्टनर भी दे सकते हैं, और बहुत सारे अट्रैक्शंस दे सकते हैं टूवर्ड्स, डिपेंड करता है किस राशि में है, टूवर्ड्स
आपके सेम सेक्स को लेके या फिर अनकन्वेंशनल सेक्स को लेके वहां भी डिजायर्स हो सकती हैं। बट गुरु अगर इस युति में थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है तो इस चीजों को कंट्रोल कर लेता है। मान लो कि ये कंजंक्शन आपके 5th 7th और 10th में आती है, तो ये कंजंक्शन आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में ले जा सकती है, फाइनेंस में, ट्रेडिंग में या स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बड़ा नाम आपका बन सकता है। लेकिन अगर 6th 8th और 12th में आती है तो ये आपको इल्यूजन, आपको ब्रेकअप या फाइनेंशियल लॉसेस भी दे सकते हैं। यानी इस कंजंक्शन का असर पूरी तरह डिपेंड करता है कि इस हाउस में जुपिटर स्ट्रांग है कि वीनस स्ट्रांग है। टोटली उस चीज पे ऊपर डिपेंड करता है। अब कौन सा स्ट्रांग है, देखो एक सूत्र तो ये है कि जिसकी डिग्री कम होती है वो ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। बट आप अपने ज्योतिष से पूछ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, वो आपको क्लियर कर देंगे कि इस युति में कौन सा प्लेनेट ज्यादा स्ट्रांग है। अब सवाल ये है कि अगर कंजंक्शन आपको तंग कर रही है तो क्या इसकी कोई रेमेडीज हैं? हाँ, रेमेडीज हैं। रेमेडीज की यही बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि जुपिटर को स्ट्रांग करना, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभालता है, उसका एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। जुपिटर स्ट्रांग होगा तो एथिकल इंसान बनेगा। उसके लिए आप गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, एल्डर्स की ब्लेसिंग लीजिए। वो बहुत चीज़ें, बाकी डिपेंड करता है कि और क्या रेमेडीज हो सकती है। देखो, रेमेडीज पर्सनलाइज्ड होती हैं आपके चार्ट के हिसाब से, तो पर्सनलाइज्ड रेमेडीज जरूर देखिए अपने एस्ट्रोलॉजर से। उसके बाद है वीनस को कैसे बैलेंस करोगे। तो एक तो है कि रिलेशनशिप में आपको लॉयल रहना पड़ेगा। मुझे पता है कि जब राहु वीनस साथ में आते हैं या वीनस कहीं से एफ्लिक्टेड होता है तो इंसान मल्टीपल रिलेशंस की तरफ भागता है। बट आपको अपने दिल को समझाना पड़ेगा, अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि मुझे लॉयल रहना है। लॉयल रहोगे तो वीनस आपको लग्जरी बहुत अच्छी देगा। लक्ष्मी माता का जाप कर सकते हो, ठीक है। और राहु, राहु अगर आपका खराब है तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे? मेडिटेशन करो और रियलिटी से जुड़ो, इल्यूजन में ज्यादा मत जाओ। ग्राउंडेड जो मेडिटेशन है वो करो, वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। कुछ मंत्र हैं जो गुरु को स्ट्रांग करने के लिए कर सकते हो, जैसे कि ओम बृहस्पताय नमः, इसको आप जाप कर सकते हो जुपिटर के लिए। ओम शुक्राय नमः आप वीनस के लिए कर सकते हो। ये दोनों आपके वीनस और जुपिटर को स्ट्रांग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है। और अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो पेड कंसल्टेशन होगी, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस अगर आप ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं ज्योतिष की, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में मेरे दोनों बैचेस चलते हैं, आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो, क्लासेस कॉन्टिन्यूस चलती ही रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए जय बाबेदी, जय बजरंगबली।